अजय हमेशा से ही निडर और आत्मविश्वासी लड़का था। कॉलेज में उसकी पहचान सिर्फ एक होनहार छात्र के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में भी थी जो हर चुनौती को स्वीकार करता और उसे पूरा करके दिखाता। वह कभी हार नहीं मानता था, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए। यही वजह थी कि उसके दोस्त उसे चैलेंज किंग कहकर बुलाते थे। कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही अजय ने ये साबित कर दिया था कि वह किसी भी तरह की चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं है। वह हर खेल में आगे रहता, किसी भी कठिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बड़ी आसानी से कर लेता, और अगर कोई उसे डराने या पीछे हटाने की कोशिश करता तो वह दोगुनी हिम्मत से आगे बढ़ता। अजय की हिम्मत और दोस्तों की चिढ़। अजय की यही आदत उसके दोस्तों के लिए कभी कभी चिढ़ने वाली बात बन जाती थी। वे चाहते थे कि किसी दिन ऐसा चैलेंज मिले जिसमें अजय को भी असली मुश्किल का सामना करना पड़े। लेकिन अब तक ऐसा कोई चैलेंज मिला ही नहीं जिसे अजय ने करने से मना किया हो। अजय, तुझे कभी कुछ मुश्किल नहीं लगता क्या? रोहन ने एक दिन हंसते हुए पूछा। अजय मुस्कुराया और बोला, मुश्किलें मेरे लिए बनी ही नहीं हैं। उसके दोस्त उसकी यह आदत जानते थे, लेकिन अब वे चाहते थे कि इस बार कुछ ऐसा हो जो अजय को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वे कोई ऐसा चैलेंज प्लान कर रहे थे जिसमें अजय को असली चुनौती महसूस हो। कैफे में चैलेंज की शुरुआत। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद अजय और उसके दोस्त एक कैफे में बैठे थे। वहां वे हमेशा की तरह अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे, कौन कौन से चैलेंज पूरे किए, कौन से अधूरे रह गए और कौन सा सबसे मुश्किल था। रिया, जो इस ग्रुप की सबसे शरारती लड़की थी, हंसते हुए बोली, अब तक अजय ने हर चैलेंज पूरा किया है, लेकिन क्या उसे कोई ऐसा चैलेंज नहीं मिल सकता जिसमें वह सच में घबरा जाए? रोहन ने हंसते हुए बाकी दोस्तों की तरफ देखा और बोला, मुझे लगता है कि अब हमें अजय के लिए कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो उसे भी सोचने पर मजबूर कर दे। सब दोस्त उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। सभी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आने लगा था। अजय ने उन्हें उत्सुकता से देखा और कहा, क्या खिचड़ी पक रही है? जल्दी बताओ, मुझे भी मजा आए। रोहन ने एक शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुझे शहर से बाहर एक होटल में रहकर यह चैलेंज पूरा करना होगा। अजय थोड़ा चौंका, क्योंकि अब तक के सारे चैलेंज कॉलेज या उसके आसपास ही हुए थे। लेकिन वह किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाला नहीं था। उसने तुरंत कहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ। उसके दोस्तों ने ताली बजाए, लेकिन किसी के चेहरे पर वह उत्साह नहीं था जो आमतौर पर अजय के चैलेंज स्वीकार करने के बाद होता था। दोस्तों की योजना। असल में इस बार दोस्त अजय के लिए कुछ बहुत ही अलग और अनोखा सोच चुके थे। यह कोई सामान्य चैलेंज नहीं था। रोहन, रिया, समीर और बाकी दोस्तों ने पहले से ही इस चैलेंज की पूरी योजना बना रखी थी। वे अजय को एक ऐसी स्थिति में डालना चाहते थे जहां उसे अपने कंफर्ट जोन से पूरी तरह बाहर निकलना पड़े, जहां उसे ऐसा कुछ करना पड़े जो उसने पहले कभी नहीं किया। रिया, जो अक्सर चैलेंज के आइडिया देने में सबसे आगे रहती थी, मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन ये कोई आम चैलेंज नहीं होगा। इस बार तुझे अपने डर को हराकर कुछ ऐसा करना होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अजय अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे अब तो जल्दी बताओ कि करना क्या है। रोहन ने रहस्यमय अंदाज में कहा, सब्र कर मेरे दोस्त, कल सुबह तेरी असली परीक्षा शुरू होगी। अजय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। उस रात जब वह घर लौटा तो उसे इस नए चैलेंज के बारे में सोचकर हल्की बेचैनी महसूस हुई। ये पहली बार था जब कोई चैलेंज इतना रहस्यमय लग रहा था। आखिर ऐसा क्या हो सकता था जिससे उसके दोस्त इतने ज्यादा उत्साहित थे? जब अजय ने चुनौती स्वीकार कर ली तो उसके दोस्तों ने उसे होटल के एक कमरे में भेज दिया। वहां पहले से ही रिया और उसकी कुछ सहेलियां मौजूद थीं। अजय को ये देखकर थोड़ा संकोच हुआ कि कमरे में सिर्फ लड़कियां ही थीं। रिया मुस्कुराकर बोली, तो मिस्टर चैलेंज किंग, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। अजय ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? रिया ने अलमारी खोली और वहां एक खूबसूरत गुलाबी साड़ी, उसके साथ मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट रखा हुआ था। साथ ही एक पाउच में ब्रा और पैंटी भी थी। तुम्हें ये सब पहनना होगा और हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, रिया ने हंसते हुए कहा। अजय को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। अब तक उसने कभी भी लड़कियों के कपड़ों के बारे में नहीं सोचा था, न ही कभी उन्हें पहनने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन अब ये चैलेंज पूरा करने के लिए उसे ये सब करना ही था। रिया की सहेलियां भी मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने अजय को देखकर कहा, डरो मत, हम तुम्हें पूरी तरह से तैयार करेंगे। अजय को ये सब अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। आखिर लड़कियों के कपड़े पहनने का अनुभव कैसा होगा?
ये सोचकर उसके मन में उत्सुकता और हल्की घबराहट दोनों ही थी। पहली बार ब्रा और पैंटी पहनना। रिया ने अजय को ब्रा और पैंटी पकड़ाते हुए कहा, पहले ये पहन लो, उसके बाद बाकी चीजें पहनना आसान हो जाएगा। अजय ने ब्रा को हाथ में पकड़ा और उसे समझने की कोशिश करने लगा। उसने कभी भी यह नहीं पहना था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पहना जाए। रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे, इसे पहले कंधे पर डालो, फिर पीछे से हुक बंद करो। अजय ने हिचकिचाते हुए ब्रा को अपने कंधों पर डाला, लेकिन जब वह हुक लगाने की कोशिश करने लगा तो उसे काफी मुश्किल हुई। ये बहुत पेचीदा चीज है, उसने कहा। रिया ने हंसते हुए कहा, अब समझे, लड़कियों को रोजाना ये सब करना पड़ता है। फिर रिया ने अजय की मदद की और हुक बंद कर दिया। अजय को अपने सीने पर हल्का दबाव महसूस हुआ। ब्रा का टाइट फिट उसे थोड़ा असहज कर रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे इसकी आदत पड़ने लगी। इसके बाद उसने पैंटी पहनी। यह उसके लिए नया एहसास था। ये बहुत हल्की और अलग महसूस हो रही है, अजय ने कहा। अब समझे कि लड़कियां कितनी कंफर्टेबल और स्टाइलिश चीजें पहनती हैं, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय ने धीरे धीरे खुद को आईने में देखा। ब्रा और पैंटी पहनने के बाद उसका शरीर थोड़ा अलग लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कपड़े पहनने का अनुभव लड़कों और लड़कियों के लिए कितना अलग होता है। साड़ी पहनना। अब बारी थी साड़ी पहनने की। रिया ने पेटीकोट पकड़ाते हुए कहा, सबसे पहले ये पहनो, फिर ब्लाउज पहनना होगा। अजय ने पेटीकोट पहना और उसकी नाड़ी को कसकर बांधा। यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। पेटीकोट पहनते ही उसे एहसास हुआ कि यह आमतौर पर पहनी जाने वाली पैंट से कितना अलग था। इसके बाद उसने ब्लाउज पहना। ये फिटिंग में टाइट था और पीछे से हुक लगाने में उसे फिर से परेशानी हुई। रिया ने फिर उसकी मदद की। जब अजय तैयार हो गया तो रिया ने साड़ी उठाई और कहा, अब सबसे मुश्किल काम है साड़ी को सही तरीके से पहनना। अजय को लग रहा था कि यह आसान होगा, लेकिन जैसे ही रिया ने उसे साड़ी को लपेटने के लिए कहा, उसे एहसास हुआ कि यह बहुत मुश्किल था। रिया ने समझाते हुए कहा, सबसे पहले इसे कमर के चारों तरफ लपेटो, फिर प्लीट्स बनाकर पेटीकोट में डालो और फिर इसे कंधे पर पिन कर दो। अजय ने रिया की मदद से साड़ी पहननी शुरू की। जैसे ही उसने साड़ी लपेटी, उसे यह बहुत भारी महसूस हुई। प्लीट्स बनाना उसके लिए सबसे कठिन हिस्सा था। रिया बार बार उसे ठीक कर रही थी और आखिरकार जब साड़ी पूरी तरह सेट हो गई तो उसने एक सेफ्टी पिन से उसे कंधे पर फिक्स कर दिया। अब अजय पूरी तरह एक लड़की जैसा लग रहा था। उसने जब खुद को शीशे में देखा तो उसे अपनी ही शक्ल पर विश्वास नहीं हुआ। ओह, मैं सच में लड़की जैसा देख रहा हूँ, उसने कहा। मेकअप। रिया ने कहा, अभी तो असली काम बाकी है, मेकअप। अजय ने थोड़ा घबराते हुए कहा, अरे, मेकअप की क्या जरूरत है? अगर चैलेंज पूरा करना है तो पूरा करना होगा, रिया ने हंसते हुए कहा। सबसे पहले उसने अजय के चेहरे पर फाउंडेशन लगाया। यह अजय के लिए एक नया एहसास था। जब फाउंडेशन उसकी त्वचा पर फैला तो उसे हल्की ठंडक महसूस हुई। इसके बाद रिया ने ब्लश लगाया, जिससे उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। फिर बारी आई लिपस्टिक की। जब रिया ने अजय के होठों पर ब्रश फिराया तो उसे हल्की गुदगुदी महसूस हुई। लिपस्टिक लगाने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया था। अंत में रिया ने काजल और आईलाइनर लगाया। जब उसने अजय की आंखों को और सुंदर बना दिया तो वह खुद को आईने में देखकर हैरान था। अब तो मैं पूरी तरह लड़की लग रहा हूँ, उसने चौंकते हुए कहा। यही तो मकसद था, रिया ने हंसते हुए कहा। अब अजय पूरी तरह से तैयार था। उसने एक आखिरी बार खुद को आईने में देखा। वह जो कुछ भी अनुभव कर रहा था वह उसके लिए बिल्कुल नया था। अब बारी थी मॉल जाने की और चुनौती को पूरा करने की। अजय अब पूरी तरह तैयार था। गुलाबी रंग की साड़ी में, मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट पहने, मेकअप से सजी हुई आंखें, लिपस्टिक से चमकते होंठ और कानों में झुमके झूल रहे थे। पहली बार इस तरह तैयार होकर उसे खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब असली चुनौती शुरू होती है, तुम्हें इस गेटअप में मॉल जाना होगा। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी तक वह सिर्फ कमरे के अंदर था, जहां केवल उसके दोस्त थे, लेकिन अब उसे लोगों के बीच जाना था। क्या सच में बाहर जाना पड़ेगा? उसने घबराते हुए पूछा। बिल्कुल, अगर तुम सच में चैलेंज किंग हो तो इसे पूरा करो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय के पास कोई और चारा नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। पहले कदम बाहर। जैसे ही अजय होटल के कमरे से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि यह आसान नहीं होने वाला था। होटल की लॉबी में कुछ लोग थे और अजय को लग रहा था कि सबकी नजरें उसी पर थीं।
वह सिर झुकाकर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साड़ी पहनकर चलना आसान नहीं था। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। रिया ने उसके कान में फुसफुसाया, लड़कियों की तरह शालीनता से चलो, तभी कोई शक नहीं करेगा। अजय ने धीरे धीरे अपनी चाल को सुधारा। वह देख रहा था कि हाई हील्स पहनकर चलना मुश्किल हो सकता था, लेकिन फ्लैट सैंडल में भी साड़ी के साथ चलना उसके लिए एक नया अनुभव था। कैब में बैठना। होटल से बाहर निकलकर वे कैब लेने के लिए सड़क पर आए। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और अजय को पहली बार साड़ी पहनने का असली एहसास हो रहा था। साड़ी का कपड़ा जब हवा में लहराता तो उसे गुदगुदी महसूस होती थी। कैब आते ही रिया ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। अजय ने साड़ी को संभालते हुए धीरे से कैब में कदम रखा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और फिर बिना कुछ बोले कैब चलाने लगा। शुक्र है, उसने कुछ शक नहीं किया। अजय ने राहत की सांस ली। रिया मुस्कुराकर बोली, अगर तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ रहोगे तो कोई शक नहीं करेगा। कैब में बैठकर अजय खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह अनुभव कितना नया और रोमांचक था। मॉल में एंट्री। मॉल के गेट पर पहुंचकर अजय की धड़कनें तेज हो गईं। चारों तरफ लोग थे और उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस खुद को एक आम लड़की समझो और नॉर्मल तरीके से चलो। अजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही वह मॉल में घुसा, उसे महसूस हुआ कि माहौल बहुत अलग था। चारों तरफ लोग घूम रहे थे, कुछ शॉपिंग कर रहे थे, कुछ बस मजे ले रहे थे। अजय ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। मॉल में घूमना। सबसे पहले वे एक बड़े कपड़ों की दुकान में गए। अजय को लगा कि यह सबसे सुरक्षित जगह होगी, क्योंकि वहां लोग ज्यादातर शॉपिंग में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, एक सेल्सगर्ल मुस्कुराकर उनके पास आए और बोली, मैम, आपको क्या देखना है? अजय को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह घबरा गया और चुपचाप खड़ा रहा। रिया ने झट से कहा, इन्हें साड़ियाँ पसंद हैं, कुछ अच्छी दिखाए। सेल्सगर्ल उन्हें साड़ी काउंटर की ओर ले गई। अजय ने राहत की सांस ली। वहाँ कई तरह की साड़ियाँ थीं, चमकदार, सिंपल, पार्टी वियर। रिया ने अजय से कहा, कोई एक पसंद करो। अजय ने संकोच करते हुए एक लाल रंग की साड़ी उठाई। सेल्सगर्ल ने उसे ध्यान से देखा और बोली, ये बहुत सुंदर लगेगी, आप ट्राई कर सकती हैं। ये सुनकर अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या मुझे ट्रायल रूम में जाकर इसे पहनना होगा? रिया ने हंसते हुए कहा, डरो मत, बस अंदर जाकर इसे पकड़कर देख लो। अजय ट्रायल रूम में गया और साड़ी को अपने ऊपर रखकर आईने में देखा। उसे अब अपनी ही शक्ल अजीब नहीं लग रही थी, बल्कि वह खुद को एक नई पहचान में देखने लगा था। कैश काउंटर पर जाना। अजय और रिया अब बिलिंग काउंटर की ओर बढ़े। अजय अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। कैशियर ने साड़ी का बिल बनाया और पूछा, कैश या कार्ड? अजय ने अपना पर्स निकाला और पैसे दिए। उसे महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे इस चैलेंज में ढल रहा था। चुनौती पूरी करना। मॉल में लगभग 1 घंटे घूमने के बाद अजय और रिया बाहर निकले। अजय ने राहत की सांस ली और कहा, मैंने कर दिखाया। रिया ने ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल, तुमने ये चैलेंज पूरी तरह से जीत लिया।